नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं जैगुआर एफ टाइप के बारे में। अब देखो, ये नॉर्मल एफ टाइप नहीं है, ये एफ टाइप में मल्टीपल इंजन्स आते हैं और ये उनमें एक खास इंजन जो है वो आपके पास में यहाँ पे है। और क्या कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे है, चलाऊंगा मैं इसको, एक्सपीरियंस करूँगा मैं, बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस एक्चुअली जो यहाँ पे करने वाला हूँ, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बट पहले एक इंट्रोडक्शन आप देख लो। लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर जैगुआर लैंड रोवर की जैगुआर एफ टाइप करंटली इंडिया में मिलने वाली सबसे अंडररेटेड स्पोर्ट्स कार्स में से एक कही जा सकती है। एफ टाइप इंडिया में 2 लीटर और एक 5 लीटर V8 के साथ रियर व्हील ड्राइव 8 स्पीड ऑटोमेटिक ड्राइव ट्रेन में अवेलेबल है। इस वीडियो में मैं वही 5 लीटर V8 आपको दिखाने वाला हूँ। बस ये ऑल व्हील ड्राइव है जो कि मुझे रियर व्हील ड्राइव जितना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अंत में है तो ये एफ टाइप ही। ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि चाबी में क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं। 5 बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लॉक अनलॉक। उसके बाद में अगर आपको गाड़ी ढूंढनी कि कहाँ खड़ी है तो ये जो है इससे लाइट आपकी चालू हो जाएगी। बूट अगर आपको रिलीज़ करना है, इनफैक्ट पूरा ओपन करना है और आपको हज़ार्ड जो है लाइट फ्लैश करनी है, तो वो सब चीज़ें आप चाबी से कर सकते हो। अब गाड़ी की बात करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कार जो है ये है, और फ़ोटो में या वीडियो में उतना सुंदर नहीं दिखती जितनी असल में दिखती है। या हो सकता है कि तुम्हारा भाई जो है अच्छा फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर है नहीं, तो ढंग से गाड़ी दिखाना आता नहीं है। एनीवे, यहाँ पे आपके पास में सबसे पहले हेडलाइट से बात करते हैं। जो हेडलाइट लगी है वो आपको यहाँ पे जो है मल्टीपिक्सल दिख जाएगी, अलग अलग हाई एडेप्टिव हाई बीम के साथ में काम करती है, बहुत ही बढ़िया काम करती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये DRL आपके पास में यहाँ पे है। ये आपके पास में एक्टिव एयर डैम्स है। ये जो आप देख पा रहे हैं रिक्वेस्ट सेंसर है, जो रिक्वेस्ट सेंसर साइड में नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें पार्किंग मतलब वो पार्क असिस्टेंट जो है वो नहीं आता है। और आप यहाँ पे देखेंगे कोई भी कैमरा नहीं आता है। जी हाँ, फ्रंट कैमरा यानी 360 डिग्री कैमरा नहीं है। जैगुआर का लोगो जो है यहाँ है एफ टाइप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। और उसके बाद में आर डायनेमिक जो ट्रिम है उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर साइड में आएंगे तो नोटिस एक बहुत ही सुंदर दिखने वाले रिम है, 255/35 ZR20। ये टायर साइज़ है, 20 इंचज़ के जो रिम है ये ना सिर्फ दिखते बढ़िया हैं बल्कि जब चलती है गाड़ी तब भी इनमें एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न जो है वो फॉर्म होता है। हालांकि आज यहाँ पे मतलब इंडिया से बाहर हूँ, यूके में हूँ और ट्रैकिंग शॉट जो है वो यहाँ पे ले नहीं पा रहा, वरना आपको दिखाता कि कितने सुंदर लगते हैं वो। एनीवे, एक और चीज़ दिखाता हूँ। 255 पैटर्न के टायर है, बट पीछे वाला टायर जो है थोड़ा वाइड है। आई थिंक 295/30 ZR20 ये साइज जो है रियर टायर का है। रियर और फ्रंट डिस्क जो है इक्वली बड़े हैं, जो कि ज़रूरी भी है। गाड़ी लंबा व्हील बेस, थोड़ी वजन है गाड़ी में और काफ़ी ज़्यादा पार है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट जा सकती है। 240 या 285 285 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड जो है ये रीच कर सकती है। दिखाता हूँ आपको और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जो है इस गाड़ी में है। पीछे की तरफ मैं आता हूँ। पीछे जो है मुझे एक चीज़ लगती है, ये जो जैगुआर एफ टाइप लिखा हुआ है, जो ब्लैक एंड आउट हुआ है, ये थोड़ा सा कम देखने को पता चलता है कि क्या गाड़ी का नाम है। हाउएवर यहाँ पे सब जानते हैं कि भैया ये एफ टाइप है जैसे दिखती है, और काफ़ी बढ़िया जो है वो ओवरऑल जैसे मैंने बताया दिखती ही है। ये लाइट आपके पास में यहाँ पे नीचे की तरफ एग्जॉस्ट 1 2 3 4 एग्जॉस्ट जो है वो काम के हैं, और काफ़ी डिसेंट साउंड जो है उनमें आती है, वो भी मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ। P40 ऑल व्हील ड्राइव। P40 जो है बेसिकली 450 क्यों बोल रहा हूँ, P450 का मतलब हो गया यहाँ पे PS। ऑल व्हील ड्राइव जो ये है, आई विश ये रियर व्हील ड्राइव होती है, पर ये रियर व्हील ड्राइव आती है, लेकिन ये पर्टिकुलर मॉडल जो है रियर व्हील ड्राइव नहीं है, टॉप ऑफ द लाइन है। और उसके बाद में यहाँ पे रिटेल लाइट है, नीचे ये जो देख पा रहे हैं आप रिवर्स लाइट, फॉग लाइट जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलती है। रिवर्स जो आपके पास में पार्किंग सेंसर्स है वो है। कैमरा एकदम अलग से यहाँ पे जो है लगा हुआ है, और आप देख ही चुके होंगे कि इसमें हेडलाइट वॉशर जो है उसकी जगह यहाँ पे कैमरा वॉशर जो है उसके साथ में नहीं आता है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, स्पॉइलर जो है वो भी दिखाता हूँ आगे। आगे हेडलाइट वॉशर आते हुए मैं दिखाना भूल गया। ये जो आप देख पा रहे हैं ये भी आई थिंक काम के हैं, नीचे से एयर जो है वो इसमें से आ सकती है, बिकॉज इनमें गैप जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। इसको ओपन करते हैं हुड को। फॉर अ वियर्ड रीज़न यहाँ पे जो है ये लेफ़्ट साइड से खुलता है, बल्कि गाड़ी जो है वो राइट हैंड ड्राइव है जैसे हमने इंडिया में देखी, बट फिर भी लेफ़्ट से खुलता है। एनीवे, ये हमारे पास में बोनेट, बहुत ही बड़ा बोनेट जो ऊपर हो गया है, और ये आपके पास में द V8 इंजन। हालांकि ये जो है कवर हटा के प्रॉपर्ली दिखाऊं तो ज़्यादा मज़ा आता है, उतना देखने में ऐसे सुंदर या ऐसा कुछ नहीं है, बट काम जो है वो यही करता है, वही है सारा का सारा। यहाँ पे जो आपको उसमें 450 PS और 580 Nm जो है टॉर्क निकालता है। कैसे निकालता है, 8 स्पीड से कैसे चलता है, वो सब चीज़ों की बात करेंगे। यहाँ एयरबैग क्यों लिखा हुआ पता है, ये एयरबैग पेडेस्ट्रियन एयरबैग इसको बोलते हैं, तो उधर भी है, वैसे आप देखोगे तो उधर भी है। और मैं इसको बंद कर देता हूँ। बहुत भारी है
जब कोई पेडेस्ट्रियन यहाँ पे टकरा जाए और क्रैश जो है वो डिटेक्ट होता है तो ये बोनेट जो है थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट हो जाता है। पेडेस्ट्रियन एयरबैग जो है वो इस तरीके से काम करते हैं ताकि बोनेट्स पे उसके सड़ लग के हार्ड इंजन नहीं ना हो। अगर आपको लग रहा हो, आई डोंट नो आपको कैमरा में दिख रहा है नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ज़्यादा रिफ्लेक्टिव ये पर्टिकुलर विंडशील्ड जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। इन के मुकाबले थोड़ी रिफ्लेक्टिव है, थोड़ा सा टिंट है उसमें। उसका रीज़न ये क्या है वो मैं आपको अंदर जाके बताऊँगा, बहुत ही मस्त रीज़न है। आपको अंदर जाके बताऊँगा तो आपको लगेगा कि अच्छा ये चीज़ भी होती है क्या। एनीवे पीछे वापस आता हूँ और स्पॉइलर जो है ये फिक्स्ड है, मूव नहीं होता है। और मैं आपको बूट पहले ही दिखाता हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है बात करने के लिए। बट मैं सरप्राइज था कि मेरा जो ट्रैवल बैग है वो इसके अंदर फिट हो गया था, उसके साथ में मेरा कैमरा बैग भी फिट हो गया, यानी कि मैं ट्रैवल कर सकता हूँ इस गाड़ी से। तो मैं ट्रैवल की तरह जो इसमें बात करूँगा। इसके नीचे भी थोड़ा सा स्पेस है जहाँ पे कुछ चीज़ें रखने के लिए, जो कि अभी आप फुटेज देख पा रहे हैं, इतना सा स्पेस यहाँ पे। और बैटरी जो है वो भी वहीं पे प्लेस की हुई है। थोड़ा स्पेस आपके पास में इधर है, थोड़ा स्पेस आपके पास में इधर बच जाता है और उसके बाद में कोई भी स्पेस ऐसा नहीं बनता है। अटेंशन टू डिटेल देखो, ये आपके पास में इतना बढ़िया, यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है। वैसे आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है आपको पता है? ये चीज़ मतलब यहाँ पे निशान बनाया हुआ है कि भैया आपको चोर अगर आए कोई तो उससे उसको बांध दो, आपका काम हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं है, ये आपका इमरजेंसी, मतलब ये लॉजिकल नहीं है यहाँ पे देना, बट कुछ कंट्रीज़ में नियम है कि अगर आपको इमरजेंसी में कोई बूट में बंद कर दे तो इमरजेंसी में आप क्या करोगे, इसको खींचोगे तो आपका बूट जो है वो ओपन हो सकता है। बाय द वे यहाँ पे भी 2 LED लाइट्स दी हुई है, जैगुआर का लोगो जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलते हैं अंदर, बट उससे पहले यहाँ पे होता है फिल फ्यूल E5 E10, चाहे आप 95 डालो 97 डालो, 95 रिकमेंडेड है, 97 डालो तो और मज़ेदार चीज़ वो हो जाती है। सुपर चार्ज इंजन है बाय द वे इसमें। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर जहाँ पे और ढेर सारी चीज़ें हैं बात करने को। थोड़ा सा बैठने में आपको तकलीफ़ हो सकती है क्योंकि ये गाड़ी जवान लोगों के लिए बनी है। एनीवे ये तो मजाक की बात थी, बट पीछे मैं ले लेता हूँ और अब मैं करता हूँ इसको चालू ताकि आप जो है थोड़ा सा हाँ, अभी तो ये ज़ोरदार आवाज़ की नहीं इसने क्योंकि मैंने रेस मोड में चालू नहीं किया, ना ही ये कोल्ड स्टार्ट है। कोल्ड स्टार्ट में थोड़ी ज़्यादा आवाज़ करती है। बस 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 बस। बट अब मैं जो है मैंने चालू इसको इसलिए कर दिया ताकि ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है पहले तो वो भी बंद कर सकूँ। नहीं ऑटोमेटिक, ओ हेडलैम्प अपने आप ऑटो में हो गए थे, नाइस। ठीक है, अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। एक चीज़ आपने चालू करते हुए आई डोंट नो नोटिस की या नहीं की, ये देखो, ये देख रहे हो आप ऊपर नीचे जाने वाला सिस्टम। तो बीच के एयर वेंट्स जो है वो अपने आप ऊपर राइज हो जाते हैं अगर एसी चालू है तो। एसी बंद करोगे तो ये नीचे ही रहेंगे, वापस ऊपर नहीं आएंगे, बट यहाँ पे जो है ऊपर आ गए क्योंकि एसी जो है वो चालू है। अब जो है यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील से बात करते हैं ना, एक्चुअली यहाँ से बात करते हैं क्या कुछ चीज़ें जो आपको मिलती है। एक मटीरियल की क्वालिटी शानदार है, ऊपर भी यहाँ पे जो है फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, तो बहुत बढ़िया मटीरियल है। यहाँ पे आपको जो है लेदर मिलता है, यहाँ पे भी लेदर मिलता है, यहाँ पे भी लेदर मिलता है, सॉफ्ट टच मिलता है। आपको लोअर डैश में नहीं मिलता है, बट लोअर डैश कुछ ज़्यादा ही लोअर है यहाँ पे, आप ऐसा खुद ही नीचे बैठे हो तो यहाँ तक जो है सॉफ्ट टच मिलता है आपको। मेरिडियन का साउंड सिस्टम आपको मिलता है, ढेर सारे बटन मिलते हैं जो कि बेसिकली मेमोरी सीट्स और सीट 12 वे एडजस्टेबल जो है वो आपको यहाँ पे मिलती है। ये लॉक अनलॉक, और ये चीज़ जो है किसी भी तरीके से ब्रश एल्यूमिनियम में फिनिश नहीं है, जो कि मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा प्लास्टिक फिनिश में, बट ओवरऑल इसकी फील के साथ में जो है वो बखूबी सही बैठती है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। ये एसी वेंट्स आपके पास में इधर हो गए, इधर आपके पास में 4 बटन है। एक हो गया आपका इंटीरियर इल्यूमिनेशन जो है उसको एडजस्ट करने का, उसके बाद में ये जो आप देख पा रहे हैं ये हो गया लेन कीप असिस्ट, उसको चालू करने का। थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको शायद हो रही होगी देखने में, तो ये लेन कीप असिस्ट चालू करने का। ये जो आप देख पा रहे हैं ये रियर फॉग लैम्प चालू करने हैं, और ये आपको रियर बूट जो है उसको अगर खोलना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्पेस नीचे की तरफ भी यहाँ दिया गया है, और ये बार बार आवाज़ करता रहेगा तो मैंने इसको फिर से बंद कर दिया है। ये स्टीयरिंग कॉलम है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट होता है, बट ये देखो इलेक्ट्रिकली यहाँ पे एडजस्ट आपके पास में हो रहा है, और ऑटो पे भी डाल सकते हो और नॉर्मल पे भी डाल सकते हो। देखो कॉलम एडजस्ट ऑटो, कॉलम एडजस्ट मैनुअल, तो यहाँ पे मैंने ऑटो पे इसको डाल दिया। थोड़ा और मैं अंदर खिसका देता हूँ ताकि मैं आपको MID जो है वो अच्छे से दिखा पाऊँ। क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, एक तो ग्रिप जो है इसकी वो काफ़ी अच्छी, उसमें कोई शिकायत नहीं है। जैगुआर का लोगो है, इधर आपके पास में बटन्स जो है वो मिलते हैं जो कि मल्टीपल चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। ये इंफोटेनमेंट भी और ये MID भी जो कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे काम करेंगे, ये आपका कॉल उठाने काटने का वॉइस कमांड मोड जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। मोड जब आप दबाते हैं तो बेसिकली FM मोड चेंज होना चाहिए, बट अभी वो चेंज हो नहीं रहे। इधर आपके पास में जो है वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, और कुछ ट्यून करना हो तो मेन्यू जब आप दबाएंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डिस्प्ले, मल्टीपल चीज़ें जो है वो डिस्प्ले होती है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ कुछ कंट्रोल है, ये क्रूज कंट्रोल से जुड़े हुए हैं सारे। क्रूज कंट्रोल कैंसिल, लिमिटर अगर आपको लगाना है तो उससे जुड़ा हुआ है। ये आपका हीटेड स्टीयरिंग आपको ऑन करना है, जिसकी सुबह तक तो मुझे ज़रूरत थी, बट अब टेम्परेचर ठीक हो गया है तो ज़रूरत उसकी है नहीं। उसके बाद में ये आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है ये
ये एक्चुअली इस वाले में थोड़ा सा प्लास्टिक की फील दे रहे हैं, बट जो जैगुआर एफ पेस मैंने चलाई थी उसमें मेटल की फील दे रहे थे। एनीवे यहाँ पे जो है आपका पेडल शिफ्टर्स है, ये आपके सारे कंट्रोल है वाइपर से जुड़े हुए, और ये इधर जो है कंट्रोल है हेड लैम्प से जुड़े हुए सारे के सारे। ट्रिप अगर आपको देखनी है तो वो ट्रिप जो है उसका कंट्रोल भी यहीं पे, और आपका इंडिकेटर वगैरह हाई बीम के कंट्रोल भी है। ऑटोमेटिक हाई बीम जो है वो आती है इसमें। अब बताता हूँ मैं आपको कि क्या कुछ चीज़ें जो है आपको इस पर्टिकुलर MID में देखने को मिलती है। तो ये पर्टिकुलर MID में जो है सिमिलर लेआउट से जो कि जैगुआर की हमने बाकी गाड़ियों में देखे हैं जेलार ग्रुप की। तो डिस्प्ले जो है आप सेट कर सकते हो कि इन्फो पैनल बीच में क्या आना चाहिए, ड्राइवर डिस्टेंस, मैप, ट्रिप समरी, डेटा या कुछ नहीं आना चाहिए, जो भी आप सेट करना चाहो वो आप कर सकते हो। उसके बाद में नीचे आओ भैया, यहाँ पे इन्फो लेआउट आपको 2 पैनल वाला रखना है, सिंगल पैनल वाला लेआउट रखना है, कैसा आपको लेआउट रखना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। फुल मैप, मीडिया, ड्राइवर असिस्टेंट, जो भी लेआउट रखना है आपको सेट कर सकते हो। यूनिट्स आपके पास में यहाँ पे स्पीडोमीटर की क्या यूनिट होनी चाहिए, मैं kmph कर देता हूँ ताकि आपको देखने में सहूलियत हो जाए। यहाँ पे ट्रिप मीटर कर देता हूँ ताकि आपको ये km मतलब किलोमीटर पर लीटर वगैरह में आपको दिखा देगा। और यहाँ पे आपके पास में टायर प्रेशर जो है वो तो PSI में होगा, टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में ही यहाँ पे होगा। USA में नहीं है, वरना सेंटीग्रेड की जगह फ़ारेनहाइट में होता है। लैंग्वेज भैया अपने को इंग्लिश समझ में आती है, इंग्लिश ये आगे हिंदी तो ये देंगे नहीं फॉर श्योर, तो मैं क्या ही चेंज करूँ इसमें। अब जो है आपके पास में वापस आता हूँ, मैं लौटता हूँ यहाँ पे। और क्या चीज़ें अवेलेबल है, वेल इस तरफ आओगे तो ट्रिप मीटर, इस तरफ आओगे तो ड्राइवर असिस्टेंट से जुड़े हुए फीचर जो है वो आपके पास में अवेलेबल है। कॉलिजन अवॉइडेंस, स्टीयरिंग असिस्टेंट, स्पीड लिमिट अवेयरनेस, ड्राइवर कंडीशन मॉनिटर, बेसिक वो ड्राउजीनेस अलर्ट जो होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में इधर आओगे तो मीडिया से जुड़ी हुई चीज़ें, इधर आओगे तो व्हीकल से जुड़ी हुई चीज़ें, टायर वार्निंग, शो वार्निंग, टायर इन्फॉर्मेशन, टायर प्रेशर्स क्या है, ऑयल लेवल क्या है, लास्ट अलार्म जो है वो क्या चीज़ का था, व्हीकल VIN नंबर क्या है, ये सब चीज़ देख सकते हो। बाय द वे व्हीकल VIN नंबर जो दिखाऊँ आपको, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इस व्हीकल की VIN नंबर। स्टार्टिंग में देखो ऐसा लिखा हो रहा है सजदा, और मैं F पेज जो चला रहा था उसमें लिखा हुआ था सदका। लग रहा है कि नाम वाम जो दिए हुए हैं। एनीवे, पैसेंजर एयरबैग, सिक्योरिटी फीचर्स में एक्चुअली 2-3 बढ़िया चीज़ें हैं। अलार्म सेंसर्स, ऑडिबल लॉक वार्निंग, 2 स्टेज अनलॉकिंग, ड्राइव अवे लॉकिंग जो है वो बढ़िया चीज़ है, वो वाली चीज़ भी जो है आप एक्टिवेट कर सकते हो, और आप चाहो तो बंद भी कर सकते हो। एक्सटीरियर लाइटिंग, कन्वीनियंस फीचर्स में भी आपके पास में रिवर्स डिप मिरर जो है वो एक फीचर है, जब रिवर्स लो तो दूसरे साइड का मिरर डिप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ग्लोबल विंडोज ओपन, ग्लोबल विंडोज क्लोज, वाइपर सेटिंग्स जो है ऑटो वाइप करना है, क्या करना है, गियर शिफ्ट पेडल्स, इसमें क्या सेटिंग है तो मैंने भी नहीं देखा। एक्टिव ओनली इन S, ओ हाँ दिस इज़ वेरी नाइस फीचर, जब आप S मोड पे एक्टिव रखना चाहो या D मोड पे भी गियर शिफ्ट जो है वो आपको काम में लेने हैं तो वो फीचर है। अभी तो मैं एक्टिव छोड़ देता हूँ इसको, बट मैं बाद में D में बंद कर दूंगा। उसके बाद में बीच में आओगे तो वापस डिस्प्ले सेटिंग आ गई। डिस्प्ले में इधर आपको दिख रहा है स्पीडोमीटर, जिसमें 320 दिख रहा है, जो कि 280 तक तो जाती है ये, और ये आपको दिख रहा है, ओहो गाड़ी हिल गई पूरा ऐसे करते हुए। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे टैकोमीटर आपके पास में अवेलेबल है। नीचे कूलेंट टेम्परेचर है, ऊपर आपके पास में जो है ऊपर नहीं सॉरी इस तरफ आपके पास फ्यूल इंडिकेटर है। भाई फ्यूल यहाँ बहुत महंगा है, 1000 किलोमीटर गाड़ी चल गई जिसमें से 500 किलोमीटर तो हमने चला दिया। एनीवे, उसके बाद में जो है इस तरफ लौटते हैं। यहाँ पे लौटते क्या इधर तो आए हैं अभी हम, यहाँ पे जैगुआर लिखा है 1935, कोवेंट्री, ये सब चीज़ें लिखी हुई है कि भैया जैगुआर कहाँ का इस्टेब्लिश हुआ था। बाय द वे मैं कोवेंट्री से बहुत नज़दीक हूँ, हमको दिखाऊँ क्या कोवेंट्री कहाँ पे। मैं जैसे यहाँ पे हूँ और ये मैनचेस्टर आ गया, तो ये यहाँ पे कोवेंट्री है, कहीं बर्मिंघम आ गया ना। अब बर्मिंघम, मैनचेस्टर, इधर कहीं कोवेंट्री है आसपास, मतलब यकीन मान लो मेरा, मैं कोवेंट्री जानता हूँ। ये ब्रैनबरी आ गया, यहाँ पे कोवेंट्री है कहीं पे, ऑक्सफोर्ड। कोवेंट्री कहाँ गया यार, ये रहा कोवेंट्री, ये देखो ये रहा कोवेंट्री। ये मेरी बात मान लो, कोवेंट्री में गया हुआ हूँ, मैंने देखा है कोवेंट्री कहाँ पे। एनीवे, तो यहाँ पे जो है हमारे पास में कोवेंट्री हो गया। वापस लौटते हैं, पीछे आते हैं, और क्या क्या चीज़ें जो है ये एक्चुअली पुरानी वाली है। यहाँ पे पता नहीं इसको क्यों नया वाला स्क्रीन या UI जो है क्यों नहीं दिया गया, बट एनीवे ये मेरे को पसंद थी, ये थोड़ी सी सॉर्टेड थी। यहाँ पे आपके पास क्लॉक आ गई, ये विजेट्स आ गए जिसमें नेविगेशन, मीडिया, फोन, क्लाइमेट, कैमरास, कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सब मिलता है, बट वायरलेस नहीं मिलता है इसमें। एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले, वेले मोड, लाइव, डायनेमिक आर, ब्लूटूथ, कॉन्टैक्ट्स, ये सब चीज़ें हैं। डायनेमिक आई में क्या अवेलेबल है, वेल डायनेमिक आई जब आप खोलोगे तो आपको अवेलेबल, ओके डायनेमिक मोड में ही चालू होगा, ठीक है भैया। ये देखो स्टीयरिंग डायनेमिक कंडीशन में, गियर शिफ्ट, इंजन, सस्पेंशन, किस मोड में कहाँ कुछ रखना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फैक्ट्री सेटअप, और ये जो अगर आप क्लिक करोगे तो दिखाएगा कि आप जो है ब्रेक आपने कितना प्रेस किया, आपने थ्रॉटल कितना प्रेस किया है, वो सब चीज़ दिखा देता है। ये आपका G मीटर यहाँ पे हो गया, ये आपके टाइमिंग्स यहाँ पे हो गए। ये आप जो देख पा रहे हैं वापस सेटिंग जहाँ पे हम थे वहाँ पे आ गए। अगर आप क्लिक करोगे तो आप सेटअप कर सकते हो। कंफर्ट डायनेमिक किस मोड में आपको रखना है, सस्पेंशन कंफर्ट डायनेमिक, गियर शिफ्ट कंफर्ट डायनेमिक, और इंजन कंफर्ट डायनेमिक जिसमें भी रखना है। इंटरेस्टिंगली जब भी मैं
में शिफ्ट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको जो है इनमें भी चेंज दिखा रहा है कि हम किसकी बात करें। स्टीयरिंग जो है, और जैसे इंजन गायब हो गया, बताओ, जैसे ये दबाया तो बोले इंजन गायब कर दो, इंजन की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। माई सेटअप जो है उसमें यहाँ पे चीज़ें बता रहा है। एनीवे ये ओके, मुझे नहीं जाना है कहीं पे भी। वापस लौटते हैं होम में। यहाँ पे आपके पास में ये सब चीज़ें अवेलेबल है, ये मैंने आपको बताई दी है। कुछ शॉर्टकट्स यहाँ दिए गए हैं जिसमें से कैमरा चलाता हूँ। कैमरा उतनी अच्छी क्वालिटी का इसका है नहीं जितना नई जैगवार कार्स जो है उनमें है, बट इसका डिसेंट कैमरा है, काम कर देता है आपका। ये पार्किंग चाहे ऑन ऑफ करनी है तो ये टोटल डायनामिक आई पे जाना है तो ये नेविगेशन, फ़ोन, मीडिया, अगर आपको ब्लोअर एडजस्ट करना है, अगर आपको सेटिंग्स में जाना है वापस तो आप यहाँ से जा सकते हो। ये क्विक सेटिंग्स है, डिस्प्ले थीम, मैप थीम, ब्राइटनेस जो है वो एडजस्ट आपको करनी है इसकी तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ऑडियो सेटिंग, ऑल सेटिंग वगैरह वगैरह जो है वो भी आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है। थोड़ा सा म्यूजिक चालू हो गया था, उसकी मैं साउंड पूरी बंद कर देता हूँ। एनीवे यही सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। क्लाइमेट की जुड़ी सेटिंग्स पे आते नीचे, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से क्लाइमेट सेटिंग्स आप मल्टीपल कर सकते हो। अगर आपको सीट जो है ऑन ऑफ मतलब वो करनी है, हीटेड कूल, अरे कूल सीट आती है, कल ज़रूरत थी इसकी लेकिन अब ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है आपके पास में अवेलेबल है ये लोअर वगैरह एडजस्ट करना हो आपको वो, और ये इसको जो है ऑटो करना होता है तो ऑटो, ये हाँ ऑटो यहाँ पे दिया हुआ है तो ऑटो यहाँ लिखा आ जाता है। और ये उधर डुअल मतलब 2 ही पैसेंजर बैठते हैं वैसे तो डुअल जोन जो यहाँ पे सिस्टम है उसकी वजह से उधर वाले के एडजस्ट करने का सिस्टम है। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, जो मैं बाहर दिखा रहा था ना कि टिंटेड क्यों दिख रहा है, वो यहाँ पे दी हुई एक चीज़ों की वजह से दिख रहा है। ये आपका रियर जो है आपके पास में हो गया डीफॉगर। ये फ्रंट डीफॉगर नहीं है, ये फ्रंट पूरा ग्लास जो है उसको हीट करता है। डीफॉग हम इससे करते हैं यूजुअली, बट फ्रंट पूरा ग्लास हीट करने का क्या लॉजिक है? वेल, पूरा ग्लास जो है फ्रंट वाला वो अगर स्नो वगैरह जम गई है वहाँ पे तो स्नो को छुड़ाने के लिए उससे जो है आप इसको दबा दो और थोड़ी देर में जो है वो अपने आप बंद हो जाएगा, आप भूल जाओ तो, बट थोड़ी देर में जो है बर्फ हटाने लायक हो जाएगी। उसके बाद हज़ार्ड लैंप अगर आपको चलाना है, रिसर्कुलेशन, एसी, ऑटो, ये सब चीज़ें हैं। सिगरेट लाइटर यहाँ दिया गया है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ दिया गया। बहुत ही बढ़िया फिनिश जो है आपको यहाँ मिलती है। ये सिलेक्शन है रेस मोड का, नॉर्मल मोड का, और आपको अगर नॉर्मल मोड और स्विच करना हो, जो आइस मोड है उसमें अगर आपको स्विच करना हो तो वो आपके पास में यहाँ पे है। बहुत ही बढ़िया लीवर जो है यहाँ पे दिया गया स्विच करने के लिए। दिस इज गियर लीवर, सिंपल है, PRND, S+- और फिर नॉर्मल लाओ। अगर आप पार्क में लगाते हो तो ये वापस यहाँ पे एडजस्ट हो गया। ये आपके पास में वॉल्यूम और जो है म्यूट मतलब ओवरऑल सिस्टम जो है वो बंद करना, मीडिया बंद करनी है तो आप कर सकते हो। एक्चुअली इससे शायद ये भी बंद हो जाता है अगर आप दबा के रखो तो, नहीं ये सब ये बंद नहीं होता है। तो यहाँ पे आपके पास में पार्किंग, एक तो हर एक चीज़ में टेक्सचर देख रहे हो आप, मतलब मस्त सा टेक्सचर दिया हुआ है जो कि आपको फील करवाता है स्पोर्टी कार की। तो यहाँ पार्किंग ब्रेक है, ये ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट स्टॉप, आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, और ये आपका साउंड कंट्रोल है बेसिकली कि आवाज़ कितनी करनी चाहिए। वैसे इसको कम करो ज़्यादा करो आवाज़ तो करता ही है इंजन। ये यहाँ पे 2 कप होल्डर हो गए, नीचे बढ़िया एलुमिनियम की फिनिश जो है यहाँ पे भी देख रहे हो। थोड़ा सा कभी होल 12 वोल्ट का सॉकेट, माइक्रो सिम और 2 USB लगती है, USB-C जो है उसमें नहीं आती है। एक और चीज़ देखो, आप बटन दबाओ और आपके पास में यहाँ पे जो है ड्रोन निकल है। वेल, ये आपके पास में ग्लव बॉक्स है, छोटा सा है बट डिसेंट चीज़ें जो है वो होल्ड कर लेता है। और ऊपर आएंगे इधर तो आपके पास इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर अवेलेबल है। ये SOS वगैरह मतलब बेसिकली असिस्टेंट्स वाले जो है बटन है वो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। बीच में कुछ नहीं है। सनरूफ के कंट्रोल कहाँ गए भैया? एक्चुअली आपको दिख ही नहीं रहा होगा, अब आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल कहाँ गए? ये तो मतलब SOS वगैरह के बटन है, और ये टच बेस लाइट हो गई यहाँ पे, तो सनरूफ के कंट्रोल कहाँ गए? वेल, सनरूफ के कंट्रोल नहीं है कुछ भी आपको, क्योंकि ये शेड जो है वो बस यहाँ पे हटता है। इस शेड के अलावा कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे हटती नहीं है, और मतलब बेसिकली ये सनरूफ खुलती नहीं है, पैनोरामिक रूफ जो आपको मिलती है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ दिखा रहा था वो है सनवाइज़र। देखो इतना सा सनवाइज़र आपको मिलता है जिसमें ये बीच में आपको जो है वैनिटी मिरर भी मिल जाता है अगर आपके कोई काम आया तो, लेकिन सनवाइज़र ना हटता है ना कुछ और होता है, बस इतना सा छोटा सा है। ज़्यादा बड़े की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि वैसे ओवरऑल जो है ये हाइट इतनी कम है तो ज़्यादा बड़े की ज़रूरत भी नहीं थी। उधर जो है पैसेंजर को भी सेम ही मिलता है, और ये भी जो है हटता नहीं है, बस पैसेंजर जो है अपने यहाँ पे मिरर में अपने आप को देख जरूर सकता है, लेकिन ये ऐसे घूम के उधर नहीं जाएगा। और इतना बड़ा ग्लास है कि उधर मतलब जाएगा तो भी कोई धूप वूप रोक तो हो सकता नहीं है। उसके बाद में नीचे वहाँ पे लाइट जो है वो बंद हो जाती है चलते पर अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सीट्स की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी एक्चुअली यहाँ पे जो है ओवरऑल सीट की है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और सीट ऑब्वियसली उधर वाली भी मल्टीपल वेज में एडजस्टेबल है। 2 लीटर की बॉटल तो नहीं, बट छोटा सा स्पेस जो है वो आपको यहाँ दिया जरूर गया है। अब इस गाड़ी में रियर सीट पे तो जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रियर सीट है नहीं, तो मैं जो है अब सीधा इसको लेके चलता हूँ बाहर। कुछ एक सामान बाहर छोड़ गया हूँ वो लेके आता हूँ, फिर चलते हैं। ओके जी, तो बिफोर आई स्टार्ट डूइंग द स्टफ, सारी चीज़ें सेट कर लेते हैं ताकि जो हमें 450 PS और 580 न्यूटन मीटर जो मिलने वाले हैं वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से मिल पाए। मतलब जब मिले तो तरीके से मिले ना, मतलब यहाँ पे डायनेमिक मोड डाल दिया है, एग्जॉस्ट साउंड ऑन है, ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो धीमा हमारा यहाँ पे हो गया है।
थोड़ा सा स्टीयरिंग वार्मर जो है वो भी हम चालू कर लेते हैं। हमने डाला इसको डी मोड में, एस मोड में, और अब हम कंट्रोल करेंगे। लेट्स गो। सब कुछ हिल गया गाड़ी में, सब कुछ हिल गया। एब्सोल्युटली मैड पावर दिस कार हैज गॉट, बट हमारे पास में वो पावर को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत ही छोटी सी रोड है, छोटा सा स्ट्रेच है। हाउएवर जो बाकी आगे घाट का स्ट्रेच है उस पर भी आपको मज़ा आने वाला है। आपको आए ना है, मुझे मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये गाड़ी जो है जिसके इस डायनेमिक्स जो है वो बहुत ही सॉर्टेड है और उस लायक है। मैंने स्पीड जो है वो चेंज कर दी थी आपके लिए, किलोमीटर पर आवर में कर दी थी। मैं इसको वापस चेंज कर देता हूँ रुक के, बिकॉज यहाँ पे स्पीड लिमिट जो है वो माइल्स पर आवर में, और मैं कैलकुलेशन दिमाग में करता रहूँगा तो मैं आपको क्या बताऊँगा। और ये थोड़ी सी बम्पी रोड है तो इससे भी मैं जो है बाहर निकल जाता हूँ। तो अब जो है हम बात करते हैं कि गाड़ी में बाकी चीज़ें कैसी है। ट्रैक्शन कंट्रोल में ऑन कर देता हूँ, रेस मोड से मैं नॉर्मल मोड में जो है यहाँ पे आ जाता हूँ आपके पास में, और क्या चीज़ें कैसी लग रही है उनकी बात करता हूँ। सबसे पहले एक और चीज़ मैं कहना भूल गया, गियर बॉक्स को जो है वो ड्राइव में डाल देता हूँ। अब जो है गाड़ी प्रॉपर स्पोर्टी कार ये है तो उसको उसी हिसाब से जज किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं विजिबिलिटी कैसी है। तो अगर कोई नॉर्मल गाड़ी होती तो शायद मैं विजिबिलिटी को उतना अच्छा रेट नहीं करता, पर स्पोर्ट कार के हिसाब से एक्चुअली विजिबिलिटी डिसेंट है। मतलब ये नहीं कहूँगा बहुत चाहिए, डिसेंट है। ये ओवरऑल जो आगे का फ्रंट विंडशील्ड है थोड़ी सी ज़्यादा क्रैम्प, थोड़ी सी ज़्यादा छोटी नज़र आती है, एपलर वगैरह थोड़ा क्योंकि आगे की तरफ है तो वो थोड़े इश्यूज़ हैं। बट आई डोंट थिंक कोई भी माइंड करेगा एक स्पोर्ट्स कार में इतनी माइन्यूट चीज़ों को कि मतलब किस तरीके से ओवरऑल ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद में आपके पास में जिस तरीके की ओवरऑल मतलब विजिबिलिटी है आसपास, मतलब ये ग्लास एरिया से, चाहे वो ORVM से, चाहे वो IRVM से, वो भी डिसेंट है। IRVM एक्चुअली काफ़ी छोटा है, बट जिस तरीके से ये IRVM और IRVM छोटा नहीं है, IRVM ठीक साइज़ का, रियर विंडशील्ड काफ़ी छोटी है, पर जिस तरीके से IRVM और रियर विंडशील्ड एकदम वो कर्व्स बनाते हैं और मैच करते हैं, वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पे लगती है। इसके बाद में बात आती है एर्गोनॉमिक वाइज कैसे क्या चीज़ें हैं। एर्गोनॉमिक वाइज एक्चुअली गाड़ी अच्छी है, उसमें भी कोई भी ऐसा शिकायत जो है वो नहीं है। मैं एक अलग रूट यहाँ पे फॉलो कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा और चलाने का मज़ा जो है वो मैं ले पाऊँ। तो एर्गोनॉमिक वाइज जो है वो भी कोई भी इशू ऐसा गाड़ी में नहीं है। आपके पास में सब चीज़ें रीच में हैं, जिस तरीके से लेआउट है, चाहे वो सीट का एडजस्टमेंट हो, चाहे वो स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट हो, सब परफेक्ट है, कोई भी शिकायत वहाँ पे भी नहीं है। अनलाइक फ्यू जैगवार कार जिसमें यहाँ पे ये पैनल काफ़ी नज़दीक आता है, यहाँ पे क्योंकि आप थोड़ा नीचे बैठते हैं और थोड़ा लंबा ऐसे होके बैठते हैं तो वो प्रॉब्लम भी नहीं है, पाँव रखने का भी ऐसा कोई इशू जो है वो नहीं हो रहा है। लेट मी एन्जॉय लिटिल बिट। तो गाड़ी जो है वो नो डाउट बेहद ही शानदार है और एर्गोनॉमिक वगैरह भी अच्छे हैं, बट राइड क्वालिटी और डायनामिक्स में आप राइड में ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट ना करें। थोड़ी फर्म राइड है, जिस तरीके से इसको होना चाहिए उसी तरीके की राइड यहाँ पे है। और अराउंड द कॉर्नर्स जो है वो जब जाती है तो आपको एकदम प्रॉपर कॉन्फिडेंस रहता है कि गाड़ी कहाँ जा रही है। थोड़ी सी शिकायत है मुझे इन टर्म्स ऑफ स्टीयरिंग, हल्का सा और वेट उसमें जो है वो होता। इवन जब आप स्पोर्ट या डायनामिक मोड जब जिसमें होते हो तब भी स्टीयरिंग में जो है उतना वेट नहीं है, वो थोड़ा सा फील उतना अच्छा नहीं होता है। डेफिनेटली इस गाड़ी को चलाने का मज़ा यही सबसे बेस्ट था। मैं सीट बेल्ट पे पूरी तरह जकड़ा जा चुका हूँ और इस गाड़ी को चलाने का सबसे सही जो है मज़ा डेफिनेटली यही आने वाला था और उसको हम यहाँ पे लेके आए। आई एम सो ग्लैड कि बारिश जो है वो भी रुक गई है और थोड़ा सा मौसम जो है वो भी यहाँ पे खुल गया है। एनीवे मैं आपसे बात कर रहा था कि राइड और डायनेमिक्स कैसी है। तो डायनेमिक्स गाड़ी के सॉर्टेड है। मुझे हल्का सा यूँ लगता है स्टीयरिंग में अगर वेट ऐड कर दिया जाता तो कोई भी जो है बुरी बात वहाँ पे नहीं होती। साउंड थोड़ी मैं कम कर देता हूँ। वैसे साउंड इस गाड़ी की काफ़ी कम हो गई है ओवरऑल, अगर आप देखेंगे तो साउंड में काफ़ी ज़्यादा जो है डाइल्यूजन आ गया है। सिर्फ जब सुबह कोल्ड स्टार्ट हम इसको कर रहे थे तब हमने रियलाइज़ किया कि वहाँ बहुत साउंड करती है, उसके बाद में इतना साउंड जो होता नहीं है। आई थिंक थोड़ा सा एमिशन नॉर्म्स वगैरह की वजह से भी है कि साउंड जो है वो थोड़ी सी डाइल्यूट यहाँ पे करनी पड़ जाती है मैन्युफैक्चरर्स को। बट ओवरऑल साउंड्स वेरी गुड। गाड़ी जो है उसके डायनेमिक्स अच्छे हैं। थोड़ा स्टीयरिंग को छोड़ दो तो राइड वगैरह जो है वो फर्म है, वो उस हिसाब से ही बनाई गई है। बट वो फर्म राइड आपको अराउंड द कॉर्नर
ऑनेस्ट बहुत मज़ा देती है। वैसे राइड फर्म होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि गाड़ी बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे किसी जॉल्ट वगैरह पे परेशान करती है आपको, वो चीज़ें तो डेफिनेटली नहीं होने वाली है किसी भी तरीके से। इट्स जस्ट लिटिल बिट जो है वो फर्मनेस आपको ऐसी सड़कों पे यहाँ पे फील हो जाती है, और वो फर्मनेस जो है उसी का मज़ा है। अभी तो मैंने जबकि एग्जॉस्ट साउंड जो है वो भी डाइल्यूट कर रखी है। क्या ट्रांसमिशन है इस गाड़ी का, ऑलमोस्ट हर बार एक्यूरेट जगह पे रहने की कोशिश करता है। 8 स्पीड का ZF सोर्स ट्रांसमिशन है, हर बार एक्यूरेट जगह पे रहने की कोशिश करता है और आपके पेट को हिला के रख देता है जब भी आप इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो। वेरी नाइस, वेरी स्मूथ तो नहीं बोलूँगा, इट्स मतलब वेरी स्मूथ ओनली जब आप इसको डायनामिक मोड में नहीं रखते हो, तब तो ये बहुत स्मूथ है। हमने एक्चुअली इसको सड़क जो मतलब हाईवे है, मोटरवे, उस पर भी काफ़ी चलाया और वहाँ पे हमें इस गाड़ी से कोई भी ऐसा शिकायत नहीं हुई थी। इनफैक्ट वहाँ पे सस्पेंशन भी बहुत अच्छे लगे थे। प्रॉब्ली इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यूके के हाईवेज जो है वो इन जनरल अच्छे ही हैं। उसके बाद में बात आती है कि एनवीएच लेवल्स कैसे हैं। सी ऑनेस्टली बहुत ही अच्छे एनवीएच लेवल्स जो है बरकरार रखे गए हैं। हल्का सा एग्जॉस्ट साउंड आपको जो सुनाई था, उसके अलावा ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको परेशान करेगी। अगर आप टूरिंग कुछ करना चाहते हो गाड़ी में, तो कोई भी ऐसा परेशानी जो है एनवीएच लेवल के हिसाब से नहीं है। इंजन आपको सुनने को मिलता है बट एग्जॉस्ट उससे पहले सुनने को मिल जाता है। इट्स ओनली 3500 आरपीएम प्लस जहाँ पे, या 3000 प्लस आरपीएम जहाँ पे आपको इंजन जो है वो थोड़ा बहुत सुनने को मिलेगा। बट किसी भी मायनों में V8 की साउंड जो है वो आपको परेशान तो नहीं कर सकती है, चाहे आपका कितना ही बुरा दिन हो ऑफिस में। अगर आप इसको ऑफिस से आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हो तो अब यहाँ पे थोड़ा स्पीड लिमिट 50 माइल्स पर आ रही है और रोड थोड़ी चौड़ी होगी तो वो फील नहीं आता है कि आप कितना फास्ट जा रहे हो, कितना स्लो जा रहे हो। एनीवे, फ्यूल कंजप्शन वेल उसकी मैं बात नहीं करूँगा, बट हम लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल डलवाया है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अभी यूके में फ्यूल प्राइजेस भी जो है बहुत हाई हैं। तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं लुट सा गया हूँ। बट इट्स जस्ट जब मैं डायनामिक मोड और कैसी सड़कों पे आता हूँ तभी मेरे को मज़ा आने लगता है। अदरवाइज फ्यूल कंजप्शन जो है गाड़ी हमें रिटर्न कर रही है 7 kmpl के आसपास, विच इज़ गुड। बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम हाईवे पे आए हैं मोस्टली, लेकिन थोड़ा सा डायनामिक तरीके से चलाते हैं तो उस वजह से थोड़ा वो लो है। अगर सिर्फ हाईवे पे आप चलाओगे, प्यार से चलाओगे, तो थोड़ा सा ज़्यादा जो है फ्यूल जो है इकॉनमी निकाल सकते हो फॉर श्योर। तो मेरे लिए तो ये एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा जैगुआर F-Type को चलाने का। आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आप बताइए। आई एम श्योर जैगुआर F-Type जो है वो जैगुआर फैंस के तो एटलीस्ट बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है। हाँ, रियर व्हील ड्राइव में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, तो मे बी इंडिया के हिसाब से तो रियर व्हील ड्राइव ही ज़्यादा लॉजिकल है। इनफैक्ट इंडिया में अगर कोई लेगा तो आई थिंक रियर व्हील ड्राइव ही लेना मैं उनको जो है रिकमेंड यहाँ पे करूँगा। और ओवरऑल बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, काफ़ी अच्छा स्मूथ रिफाइंड इंजन है, फास्ट ऐसा नहीं है कि नंबर्स बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़बरदस्त दिखते हैं ऑन पेपर। 4.6 ही है 0 to 100, तो ऐसा आउटराइट बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त नंबर्स इसके पास नहीं है, बट वो फील जो है वो बहुत ही बढ़िया है। कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं अच्छी लगी वो मैंने आपको बता दी। बाकी तो अगली वीडियो में दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।